दहेज क्या है, ये उस बाप से पूछो जिसकी ज़मीन भी चली गई और बेटी भी। आज की कहानी है दहेज पर। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हैं तो मुझे भी मोटिवेशनल की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको मोटिवेशनल, इमोशनल, मॉरल स्टोरी सुनाती हूँ। एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। चलो आइए सुनते हैं कहानी। दहेज दहेज की मांग की शुरुआत कभी भी एक दो दिन से नहीं होती है, अचानक नहीं होती है। जब भी आपको लगे ससुराल वाले दहेज के लिए मांग करने लगे हैं तो बिना कोई लड़ाई झगड़े करे अपने माँ बाप के पास आ जाएं। उसके बाद महिला आयोजन जहाँ पुलिस में केस दर्ज कराएं। कभी ये ना सोचें कि दहेज की पहली मांग पूरी करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ उसी कॉलोनी के पीछे वाली गली में एक लड़की रहती थी। हम दोस्त तो नहीं थे, लेकिन हाँ, एक दूसरे से मुलाकात होती रहती थी। यूँ कहें हम थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानते थे। उसे अपनी ही क्लास के एक लड़के से प्यार हो गया। वो लड़का उसके घर के कुछ ही दूरी में रहता था। दोनों एक ही टाइम पे स्कूल जाते थे। 12वीं तक उन्होंने अपने माँ बाप से ये सब बातें छुपा के रखी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने लगे। वे दोनों आपस में घूमते थे, फिरते थे, एक दूसरे के साथ बातें करना, समय बिताना, कॉलेज के बाहर पूरा मतलब एक दूसरे के साथ बिज़ी रहना। फिर उस लड़के की नौकरी लग गई। वो लड़का अपने शहर से बाहर चला गया। फ़िलहाल वो लड़की कुछ भी नहीं कर रही थी। धीरे धीरे लड़की ने अपने घर वालों को सुनाया कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, और उनका घर वालों ने भी रिश्ता करवा दिया और उनकी शादी हो गई। जब वह अपने घर पहली बार आई शादी के बाद, वो बहुत खुश थी। हम लोग भी उससे मिल लेंगे। काफ़ी बातें बताई उसने कि मेरे ससुराल में इतने अच्छे लोग हैं, हम लोग इतना अच्छे से रहते हैं, मतलब बहुत कुछ। फिर उसके बाद लगभग 4 या 5 महीने के बाद दूसरी बार आई वो वापस घर में। लेकिन इस बार वो पहले की तरह खुश नहीं थी। वो रोने लगी कि मेरे ससुराल वाले मुझसे दहेज मांग रहे हैं, वो बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं। ये बात पूरी कॉलोनी में होने लगी कि शादी तो अपने मन से की थी, लड़का भी अच्छा था, नौकरी भी अच्छी थी, फिर उसने ये सब मांगना क्यों शुरू कर दिया। धीरे धीरे पता चलता है कि लड़का दहेज मांग रहा है, दहेज में स्कूटी मांग रहा है। तो लड़की वालों ने भी कैसे तैसे करके उसको स्कूटी खरीद के दे दी ताकि हमारी बेटी खुश रहे। 1 साल 1.5 साल बीत गया। उनके घर में बेटी हुई। बेटी के बाद लड़के ने फिर दहेज की मांग की। इस बार उसने 4 व्हीलर मांगा कि गाड़ी हमें चाहिए, क्योंकि हमें गाड़ी की आवश्यकता है, क्योंकि गाड़ी में हम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ घूम सकते हैं। पर इस बार लड़की ने स्टैंड ले लिया। लड़की बोलती, इस बार मैं अपने घर वालों को नहीं बोलूँगी कि मुझे गाड़ी चाहिए। लड़की अपने माँ बाप के घर आ गई वापस। घर वालों ने भी सोचा कि अपनी बीवी और बच्ची को वापस बुला लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ दिन बाद खबर आई कि लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है और अपना जीवन ख़त्म कर लिया है। एक छोटी बच्ची बिना माँ के 1.5 साल की बच्ची कैसे रहती, किस हालात में रहती, उस बेटी ने ये नहीं सोचा और वो गुजर गई। लड़की के मौत के बाद माता पिता ने क्या किया? उन्होंने वही किया जो हमेशा माँ बाप बात में करते हैं, जो पहले नहीं सोचते हैं। पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया, जो ना जाने कब तक चलेगा और कितना चलेगा। दहेज की वजह से उस लड़की की तो ज़िंदगी चली गई। इस कहानी के ज़रिए एक लड़की होने के नाते मैं भी ये कहती हूँ, ससुराल में दहेज की बात उठते हैं तो उसी समय लड़की को बिना किसी को भी बताए पुलिस का सहारा लेना चाहिए, जहाँ महिला आयोजन में जाना चाहिए, ताकि ससुराल वाले लड़की का कोई ना कोई तो उपाय निकालें ताकि लड़की आत्महत्या ना करे। लोग इंसाफ के चक्कर में पुलिस, कोर्ट, कचहरी, इन सब के चक्कर काटते रहते हैं। लड़कियों को सोचना चाहिए कि दहेज के लिए अपनी जान नहीं देनी है, ना किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करनी है जो बाद में दहेज मांगे। खुद को मजबूत बनाएं, खुद को एक ऐसा एहसास दिलाएं कि अगर कुछ गलत हुआ हमारे साथ तो हम अकेले ज़िंदगी जी सकते हैं। खुद को कभी कमज़ोर ना समझें, अपने आप पर किसी को हावी ना होने दें। आज की दुनिया में
एक लड़की का सीधा होना ज़रूरी नहीं है। आपको अपने लिए तेज होना होगा ताकि कई लड़कियों के साथ गलत ना हो। कहने को बहुत कुछ है मन में, पर आशा है कि उन बेटियों को समझ आए जो छोटे छोटे बच्चे मासूम छोड़कर गिरी हुई दहेज देने के चक्कर में आके अपनी जान गंवा देती हैं, जहाँ अपने जान दाव पर लगा देती हैं। कभी ऐसा ना करें। दहेज लेना और देना एक अपराध है, इसके खिलाफ आवाज़ उठा। इंसाफ लेना है तो जीते जी लो, मरने के बाद इंसाफ मिले या ना मिले किसे पता। धन्यवाद।